शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति पिंडदान नहीं करता है उसे जीवन में तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिंडदान की शुरुआत कब और किसने की थी और पिंडदान करने से हमें किस लाभ की प्राप्ति होती है? भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के 15 दिनों को ही पितृपक्ष कहा जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक गया जी में होने वाले पिंडदान की शुरुआत भगवान राम ने की थी। राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण ने यहाँ आकर राजा दशरथ को पिंडदान किया था। बताया गया है कि यदि इस स्थान पर पितृपक्ष में पिंडदान किया जाए तो पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री हरि यहाँ पर पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं, इसलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। बता दें कि गया के इसी महत्व के चलते यहाँ पर लाखों लोग हर साल अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आते हैं। कथा के अनुसार भगवान राम जब वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता जी गया में पिता दशरथ का श्राद्ध करने गए थे, तब श्री राम और लक्ष्मण जी श्राद्ध की सामग्री जुटाने के लिए गए हुए थे। उन्हें आने में देरी हो गई तो देवी सीता ने दशरथ जी को श्राद्ध और पिंडदान कर्म पूरा किया था। देवी सीता ने फाल्गुनी नदी के तट की रेत से पिंड बनाई और पिंडदान कर दिया। इस पिंडदान का साक्षी माता सीता ने फाल्गुनी नदी, तुलसी माता, गाय, अक्षय वट और एक ब्राह्मण को बनाया था। जब श्री राम और लक्ष्मण जी लौटे तो देवी सीता ने उन्हें श्राद्ध की सारी बात बताई, लेकिन राम को यकीन नहीं हुआ तो उन्होंने समस्त साक्षीगण से इसके बारे में पूछा, लेकिन वट वृक्ष को छोड़कर समस्त साक्षी जन झूठ बोल गए। फाल्गुनी नदी ने भी झूठी गवाही दी, जिससे माता सीता को क्रोध आ गया और माता सीता ने क्रोधित होकर फाल्गुनी नदी को श्राप दिया कि वह सदा सूखी ही रहेगी। इस कारण से फाल्गुनी नदी में आज भी गया जी में सूखी ही रहती है। फाल्गुनी नदी में कभी भी जल नहीं रहता है, वह हमेशा सूखी पड़ी रहती है और उसमें रेत ही रेत रहती है। गया को श्राप दिया, गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी भी नहीं चढ़ाया जाएगा, और जो व्यक्ति केतकी का फूल भोले बाबा को समर्पित करेगा उसे दोष लगेगा, उसे पाप लगेगा। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला है कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। साथ ही साथ वट वृक्ष को यह वरदान भी मिला कि वह जिस जगह पर भी होगा उसकी जड़ें अपने आप से फैलती जाएंगी तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है और फाल्गुनी नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या फिर रेत से पिंड बनाकर पिंडदान किया जाता है। भारत में पिंडदान के लिए 55 जगहों को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति गया जी में जाकर अपने पितरों का पिंडदान करता है उसे अपने समस्त पापों से और पितृदोष से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके पूर्वज उसे आशीर्वाद देते हैं। इसमें से गया जी का नाम सबसे पहले आता है। गया में 48 जगहों पर पिंडदान होता है, पर क्या आप जानते हैं कि देश में इतनी जगह होने के बावजूद भी लोग गया जी में ही पिंडदान क्यों करते हैं? क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार गया जी में अपने पिंडों को पिंडदान कर देता है उसकी 21 पीढ़ियाँ भी तर जाती हैं। पिंडदान के इस महत्व को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। पिंडदान के लिए पूरे भारतवर्ष में गया जी से अच्छी और कोई भी जगह नहीं है। वैसे तो देश में कई जगहों पर पिंडदान के लिए
जगह बनाई गई हैं और महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन गया जी का महत्व सबसे ज़्यादा बताया गया है। लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति और तर्पण के लिए बिहार के गया जी को ही चुनते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? दरअसल पुराणों में लिखा गया है कि अगर गया जी में जाकर कोई व्यक्ति पिंडदान करता है तो पितरों की 21 पीढ़ियाँ भी इस पिंडदान से मुक्त हो जाती हैं, उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है, उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके पीछे की भी एक दिलचस्प कहानी है जो गयासुर नाम के असुर की है। गयासुर नाम का एक राक्षस था जिसने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की, घोर साधना की, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और गयासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा और गयासुर ने वरदान मांगा कि प्रभु मेरा शरीर देवताओं से भी ज़्यादा पवित्र हो जाए, जो भी मेरे शरीर को स्पर्श करे, मेरे दर्शन करे, वह पाप से मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु गयासुर की तपस्या से प्रसन्न थे, तो भगवान विष्णु ने गयासुर को ये वरदान दे दिया कि इसके जो भी तुझे स्पर्श करे वह पाप मुक्त हो जाएगा। इसके बाद हालात बदल गए, लोग जमकर पाप करने लगे और बदले में गयासुर के दर्शन कर लेते थे। ऐसे में यहाँ पाप बढ़ने लगा। धरती पर पाप बढ़ने की वजह से धरती रोने लगी। जब देवता लोग इससे परेशान हुए तब वह ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और भगवान विष्णु गयासुर के पास आए और कहा कि मुझे धरती पर यज्ञ करने के लिए सबसे पवित्र स्थान चाहिए। गयासुर ने ऐसा कहा कि प्रभु मुझसे पवित्र तो धरती पर कुछ है ही नहीं, मैं धरती पर लेट जाता हूँ, आप यज्ञ कर लीजिए। तब गयासुर पृथ्वी पर लेट गया। जैसे ही गयासुर पृथ्वी पर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस तक फैल गया। विष्णु जी ने यज्ञ आरंभ किया और यज्ञ के प्रभाव से गयासुर का शरीर कांपने लगा। तब भगवान विष्णु ने वहाँ पर एक शिला रखी जिसे प्रेत शिला वेदी नाम से जाना जाता है। गयासुर के त्याग से प्रभावित होकर विष्णु जी ने गया को यह वरदान दिया कि जो भी यहाँ आकर अपने पितरों का पिंडदान करेगा उसके पितरों की 21 पीढ़ियाँ मुक्त हो जाएंगी और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके सभी पितृदोष आदि दोष समाप्त हो जाएंगे। गया में पिंडदान के लिए कई पवित्र जगह हैं। आप फाल्गुनी नदी, विष्णु पद मंदिर, अक्षयवट वृक्ष, सीता कुंड, रामशिला वेदी, धर्मायण वेदी, प्रेतशिला वेदी, काकबली वेदी जैसी जगहों पर पितरों का तर्पण कर सकते हैं और उन्हें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। राधे राधे।